17 lives lost, all of them belonging to a single family and trapped inside because there is no escape route. I have with me Hyderabad MP Mr. Asaduddin Owaisi. Huge tragedy on a Sunday morning. One family killed like this. What are your takeaways today? It's very painful, undescribable that in matter of few hours, one family has lost 17 of their brothers, sisters, children, daughter-in-laws. And this family has been living in this area for more than 125 years. So it's not like they have come, more than 125 years they have been living over here. Very sad, very unfortunate, that's it. The DG Fire Services was saying that one of the reasons is because obviously these are very old buildings, very old establishments, and there was actually no escape or access that was really possible because the house happens to be inside and the opening is hardly 3 feet. I don't know this, but what I was told was that at the entrance there were two-wheelers were there, and some two-wheelers also caught fire. One of them, there was a blast also on a two-wheeler, and this whole on the walls a lot of wood was applied. And what he told me just now was that one of the family members had also told them that since few days they have been seeing some sparks inside, some electric sparks. But we don't know. It's now a matter of investigation, and then only we'll know what really had happened, and afterwards what corrective steps can be taken, should be taken. सिर्फ शायद 100 मीटर की भी दूरी नहीं है चार मीनार से ये जो हादसा हुआ, और यहाँ पे इतने सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और बहुत ही पॉपुलर पर्यटक के लिए है. व्हाट आर द लेसन्स दैट पीपल नीड टू टेक, बिकॉज खुद भी लोगों को शायद प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि कैसे वो अपने आप को सेव कर सकते हैं ऐसे जब सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो इतना बड़ा हादसा हो जाए. जाहिर है जो भी गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं इस जगह के लिए, उसको हमको और पब्लिसाइज करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा. और जब आग लगती है तो किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की आज जो मौत हुई है वो दरवाज़ा बंद करके बैठ गए बेचारे. तो जो फ्यूम्स अंदर से क्या पूरा उससे एसिफिक्शन हो गया, सफोकेट हो गए. तो एक हम लोगों को पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं ऐसे हादसे का खुद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से उसको पब्लिसाइज करने की बहुत ज़रूरत है. 2 ही दिन हुए यहाँ पे पूरे मिस वर्ल्ड के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो यहाँ पे आए थे और लाड बाज़ार, चूड़ी बाज़ार में शॉपिंग की है उन लोगों ने. ऐसे वाले इलाके में क्या कोई स्पेसिफिक स्टेप्स अभी आप समझते होना चाहिए? और दूसरी बात जो लोगों ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे वायर्स हुआ करते थे, उनको कट किया गया और शायद लोड एक वायर पे गया, इज दैट एक्यूरेट? नहीं, देखिए यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग हुई है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये पेडेस्ट्रियलाइजेशन का हिस्सा है. तो अंडरग्राउंड केबलिंग हुई है और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. तो उसकी क्या वजह है, क्यों हुआ है, वो तो अभी मैं नहीं बोल सकता, वो तो फायर डिपार्टमेंट का काम है बताना.